इसका मतलब यह है कि छोटी से छोटी चीज के लिए भी पिलर की जरूरत है। तो ये बदबख्त राफजी ये कैसे कहते हैं कि हजरत अली को मानो और बाकी तीन को छोड़ दो। हमने कहा छोड़ेगा ना तो तुझे कयामत के दिन कसरत कौसर का जाम नहीं मिलेगा। कहेंगे वो कैसे? मैं कहूंगा इसलिए कि पिलर को थामे हैं तो अबू बकर थामे हुए हैं। अगर कहो तो हदीस सुना दूं, इजाजत है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन अबू बकर है मियाँ? कभी समझने की कोशिश की है? जिस दिन समझ जाओगे ये भेजा तुम्हारा दुरुस्त हो जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का जिक्र करूं तो ये भी बता दूं, आज जिसके नाम की आपने महफिल सजाई है जश्न गौसुल वरा, ये गौसुल वरा है तो कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आप क्या है उनके नवासों में आते हैं। इनको इमाम हुसैन के नवासे लगते हैं, इमाम हसन के पोते लगते हैं सैयदी गौसे आदम। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो नानी जान थी वो अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से ताल्लुक रखती है। पता ये चला हजरत गौसे आदम अगर एक रिश्ते से देखा जाए तो अबू बकर सिद्दीक अकबर के नवासों में लगते हैं। अबे बदबख्तो, तुम गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को तो मानते ही नहीं, तुमने तो सियादत का भी इनकार किया है। गौसे आदम की सियादत का इनकार इन राफसियों ने इसलिए किया है। किताब मेरे पास मौजूद है, नाम है तफरीहुल खातिरिल फातिर फी तर्जमत सैयदी शरीफ अब्दुल कादिर, लिखने वाले मुल्ला अली कारी है। वो फरमाते हैं मैंने ये किताब लिखी इसलिए कि मेरे दौर के अंदर कुछ राफसियों ने हजरत गौसे आदम के सैयद होने का इनकार किया। आज मैं आपको बता के जाऊंगा कि मेरा गौस कौन है। मेरा गौस हुसैनी सैयद भी है, हसनी सैयद भी है, और इनकी सियादत का इनकार वही कर सकता है कि जिसका दिल भी अंधा हो, जिसकी आंख भी अंधी हो। मेरा इमाम तो कहकर दुनिया से चला गया, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। आए खिज़्र मजमा-ए बहरैन है चश्मा तेरा। हमसे कहते हैं तुम अली का जिक्र नहीं करते। हमने कहा तेरा बाप भी नहीं कर पाएगा जो आला हजरत ने सिर्फ अली की शान में उर्दू के जुमले लिख दिए। बहुत शौक है ना तुझे अपनी शायरी पर, तो आ अपनी जितनी भी बेकार बदबूदार शायरी लेकर आ। हम इमाम अहमद रजा खान का सिर्फ एक शेर लेकर के आएंगे, तेरी नस्ले पाक में है। समझ में आई बात आपको? गौर कर रहे हैं आप? हजरत अली का जिक्र जो हम करेंगे तू क्या कर पाएगा? हम बताते हैं आला हजरत की किताब है मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन में आला हजरत ने एक हदीस तहरीर फरमाई। ये बड़ा मशहूर जुमला है, लेकिन उस मशहूर जुमले के आगे वाला जुमला लोगों को पता नहीं होता। आप जानते हैं कि जब सरकार फतेह मक्का के मौके पर थे ना, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खाना काबा के बुतों को तोड़ा। एक बुत खाना काबा की छत पर था। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया आओ अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। मैं कहूंगा हजरत मुफ्ती फारूक साहब किबला के फर्जंदे अर्जुमन तवज्जो दीजिएगा, बात मशहूर जरूर है लेकिन एंड वाली बात इतनी मशहूर नहीं है कि जो हर एक के गोश गुजार हो चुकी हो। जिसने रिसाला पढ़ा होगा वही जान पाएगा, या मुझ जैसे गुलाम की जबानी सुना होगा तो जान पाएगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा अली मेरे कांधों पर सवार हो जाओ। आला हजरत फरमाते हैं जरा गौर तो करो, आज उस नबी पाक के कांधों पर अली सवार हो रहे हैं जिसका कदम मेराज में अर्श पर पहुंच गया है। अच्छा एक बात और समझा दूं आप, मेरी लंबाई यहां तक मान लीजिए, गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुंबद के नोक तक मेरी लंबाई। अब जहां तक मेरी लंबाई, जहां तक मेरी रसाई, वहां तक मैं दूसरे को भी पहुंचाऊंगा। अरे समझ गए हो तो बोलो। इन्होंने कहा यार मुफ्ती साहब आप इधर आइए, हमारे भाई बैठे हैं, शायर साहब हैं, हाँ नात खां है, हाफिज साहब माशाअल्लाह खूबसूरत आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने कहा हजरत मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, आप वो गुब्बारा उसको दे दीजिए। तो मैंने कहा यार तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो आदम की औलाद हो। कहा हजरत है तो, लेकिन हमारी इतनी लंबाई कहाँ है।
आपकी लंबाई या हाइट है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब? बोले आपकी रसाई हो जाएगी, मेरी रसाई नहीं। मैंने भी हाथ बढ़ाया, लाके गुब्बारा तोड़ के इनको दे दिया। हमने कहा आप तो समझे बिला तशबीह व तमसील, पता ये चला जहां तक मेरी रसाई थी वहां तक मेरी बात हो गई, मैंने चीज लाके दे दी बिला तशबीह व तमसील। आज अली जिस मुस्तफा के कांधों पे चढ़ा है उसकी रसाई कहां तक है? वो तो लामका तक उसकी रसाई है। आज अली से ना पूछो अली पहुंचे कहां तक, जहां तक मुस्तफा ने पहुंचाया चाहता वहां तक पहुंचा दिया। दो नुक्ते देकर जाऊंगा, अगर जहनो दिमाग हाजिर है तो। हो सकता है ये दो बाद वाला नुक्ता आपके जहन में किसी ने बिठाया ना हो, है लेकिन तवज्जो ना दिलाई हो। पहला नुक्ता सुनिएगा आप। हजरत अली है, मुस्तफा के कांधों पर सवार है, सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर सवार। हमने हजरत अली से आलम तसव्वुर में पूछा, आका ये बताओ कहां तक पहुंचे? हजरत अली बोले, इल्लहु लयुखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़ समा। बोलिए बोलिए, तर्जमा नहीं किया लेकिन फिर भी बोले, इसलिए कि हदीस मैंने अरबी में पढ़ी है। सरकार फरमाते हैं अहिब्बुल अरबा लिसलासिन लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार ने फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो। एक तो इसलिए कि तुम्हारा नबी अरबी है, दूसरा इसलिए कि सारी कुरान की जबान भी अरबी है और सारे जन्नतियों की जबान भी अरबी है। अब आगे बढ़े, हजरत अली से पूछे आका कहां तक पहुंचे? फरमाया इन्नहु लयुखय्यलु इलैया अन्नी लौ शीतु लनिलतु उफ़क़ समा। कहा मैं मुस्तफा के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे यह ख्याल गुजरता था। हजरत अली के जुमले, मुझ जैसे गबी के जुमले नहीं, अली के जुमले हैं। समझ में आई बात आपके? किसी आम वली के जुमले नहीं, शहंशाह विलायत अली के जुमले हैं। हजरत अली कहते हैं जब मुस्तफा के कांधों पर सवार था, कसम खुदा की मुझे यह ख्याल गुजरता था अगर मैं चाहूं तो नबी के कांधों पर खड़े होकर आसमान का कलारा भी छू सकता हूं। कितनी बुलंद हो गए। मैंने कहा सुन, फकीर से मालूम कर ले। अच्छा ये क्वालिटी भी मैंने हिंदुस्तान के हर गोशे में देखी। इस क्वालिटी के लोग अल्लाह बेहतर जाने, ये कोई नई मखलूक है, कौन सी मखलूक है अल्लाह ही जाने। हैं? क्या नाम है तुम्हारा? नाम भी कुछ पता नहीं है। हाँ ठीक है, काम करते रहो बस, इतना ही काफी है। ऐसे लोग माशाअल्लाह, ना ना अच्छी बात है, मैं समझ गया हूँ। हाँ ना मैं समझ गया हूँ, उससे मुझे शिकवा नहीं, मुझे खुशी है इमाम साहब कुल्ला। मैं ये कह रहा हूँ इस क्वालिटी के लोग मैंने इंडिया में हर कोने में देखे। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौन सी मखलूक रखी है, हो सकता है इनकी वजह से अल्लाह हमें रोजियां अता फरमाता हो। कुछ लोग मेरे जुमले को मजाक में लेके जा रहे हैं ना, मजाक नहीं कर रहा हूं मियाँ। मेरे सरकार फरमाते हैं लौला इबादुल्लिल्लाहि रुक्का व सबिय्यतुन रुद्दा व बहाइम रुद्दा लसुब्बा अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा सुम्मा रुद्दा रद्दा। सरकार ने फरमाया मालूम है अगर अल्लाह की नमाज, अल्लाह की इबादत करने वाले बंदे ना होते, नमाज पढ़ने वाले बंदे ना होते, तुम्हारे घरों के अंदर दूध पीने वाले बच्चे ना होते, घास चरने वाले जानवर ना होते, तो तुम्हारी बदआमालियों की वजह से अल्लाह की तरफ से तुम पर सख्त अजाब भेज दिया जाता। पता चला हमारी बस्तियां अजाबों से बची है तो नमाजियों की वजह से बची है। अगर अजाबों से बची है तो दूध पीने वाले बच्चों की वजह से बची है। अगर बची है तो हमारे घरों में पलने वाले, चरने वाले, घास खाने वाले जानवरों की वजह से बची है। ये सीधे साधे लोग होते हैं ना। सरकार ने फरमाया अहलुल जन्नती बुलहुन, जन्नती लोग सीधे साधे होंगे। अब तो समझ में आया। इसलिए ऐसे लोगों को कभी मारना भी नहीं चाहिए, छेड़ना भी नहीं चाहिए। अगर उनका दिल दुख जाता है तो फिर नुकसान ही नुकसान होता है। अब गौर फरमाए जरा, इधर देखें मेरी तरफ। हजरत अली सरकार के कांधों पर है। अब दूसरा जुमला सुनिएगा, सरकार अलैहिस्सलाम के कांधों पर। मैंने कहा मैं अभी मान लीजिए इस शामियाने पे चढ़ जाऊं तो शामियाने पे चढ़ने के बाद खाली शामियाना नहीं देखूंगा, दूर तक की सारी मंजिलें देख लूंगा। बोलो होगा क्या नहीं होगा? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के कांधे पर। अब पूछो अली से, अली अबू बकर को पहला खलीफा मान लिया, इतनी आसानी से पहला खलीफा मान लिया। हम
हमने कहा वजह क्या है? हजरत अली सरकार के कांधों पर है। सरकार ने अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने अली को इतना बुलंद कर दिया है, अली ने अर्श को भी देख लिया है, अली ने लौ को भी देख लिया है, अली ने कलम को देख लिया है, अली ने कुर्सी को देख लिया है, अली ने अर्श को देखा है, अली ने आसमानों को देखा है। अब आखिरी जुमला दे रहा हूं इस वाकये का। हमने कहा अली ने लौहे महफूज को भी देख लिया है। तो जिस अली ने लौहे महफूज पर यह देख लिया हो कि नबी के बाद यह लिखा हुआ देखा हो, नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होगा, तो सरकार के विशाल के बाद उस अली ने देर नहीं की, फौरन अबू बकर को अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया है, मान लिया। इसलिए कि अली के पास थ्योरी भी थी, प्रैक्टिकल भी था। तवज्जो है? गौर कर रहे हैं आप? कौन है अबू बकर सिद्दीक अकबर? अगर थोड़ा सा कहे तो इसको भी जम कर दूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे 11वीं शरीफ पर तकरीरें करना नहीं आती है, अल्लाह का फजल है, लंबी लंबी गुफ्तगू, रात भी तकरीबन 2 घंटा गुफ्तगू हुई है अहमदाबाद की सरजमीन पर। क्या जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। अहमदाबाद में इतने हजराते औलिया, इतने हजराते औलिया। 2 दिन वहां प्रोग्राम था, सिर्फ मेरी हाजिरी 5 में हो पाई, 5 दरगाहों में। हजरत मूसा सुहाग, है क्या बारगाह है हजरत मूसा सुहाग की। हजरत सरकार शाह आलम, जिनका आलम ये था वो बच्चों को पढ़ाते थे। एक दिन तबीयत खराब हो गई, घर पर आराम करने चले गए, लेकिन दूसरे दिन बच्चों ने देखा कि बाकायदा शाह आलम पढ़ाने आ रहे हैं। 4-5 दिन गुजर गए, उसके बाद शाह आलम की तबीयत ठीक हुई तो आए। नाम था मोहम्मद सिराजुद्दीन। सरकार की उम्र भी 63 साल, इनकी उम्र भी 63 साल। समझ में आई बात आपके? सच्चे सैयद है, सैयद सिराजुद्दीन, समझ गए? चंद दिनों के बाद जब आए तो बच्चों से कहा लाओ सबक दो। तो अब जो लेसन बच्चों को पढ़ाया था, बच्चे तो रोज पढ़ रहे थे, है? इन्होंने कहा यह सबक दिखाओ। अब इनको मालूम था 4-5 सफ़े पहले से सबक है। बच्चे 4-5 सफ़े आगे खोलने लगे, कहने लगे यार पीछे से सबक है। अब उस्ताद और शागिर्द में बहस हो गई। हुजूर आपने यहां तक पढ़ा दिया है कल। बोले कल? बोले कल। कहा कि हाँ आप कल पढ़ा कर गए ना। हुजूर पीछे नहीं है। आप फौरन अपनी दरसगाह से उठते हैं और उठने के बाद उस चौकी को आज भी उस मस्जिद के अंदर बांध दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए शरफ की बात है कि उस चौकी के नीचे मेरे पीर ताजुश शरिया ने भी नमाज पढ़ी है और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके नीचे ही नमाज पढ़ के आया हूँ। मैंने जिक्र इलाही भी किया वहां। रब्बे कदीर का फजले करम है और मुझे उन सारी बारगाहों का फैज भी मिल रहा है और मिलता रहेगा, हर सुन्नी को मिलता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखे तो सही, सरकार शाह आलम फौरन अपनी दरसगाह से उठते हैं, चौकियों को लपेटते हैं और कहते हैं इन पर अब बैठूंगा नहीं। कहने लगे क्यों? मुरीदीन ने कहा, आपके शागिर्दों ने कहा, हजरत ने फरमाया मैं पढ़ाने नहीं आया था, मेरी अदम मौजूदगी में मुस्तफा करीम तुम्हें पढ़ाने के लिए आ गए थे। शहंशाह विलायत है। जब पिछली बार गया था मैं, अब तकरीबन 4-5 बार जा चुका हूं, तो एक बार मैं जब गया तो एक सैयद साहब थे, आलिम दीन थे, कहने लगे हजरत आज आपको वो इबादत खाना दिखाऊंगा जहां हजरत अंदर बैठ के इबादत करते थे। और हजरत की एक मस्जिद थी हजरत के जमाने की, किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते थे, उनके एक सगे भाई थे उनके पीछे नमाज पढ़ते थे और कहते थे ये बहुत पाकीज़ा आदमी है, इसी के पीछे नमाज पढ़ने को दिल करता। समझ गया ना? तो वहां पर जहां मेरे सरकार ने बैठकर पढ़ाया था, उनकी दरसगाह थी। तो ये सैयद साहब किबला बड़े मुतक़िद और मोहब्बत करने वाले आलिम मुझसे कहा हजरत आप यहाँ बैठे। मैं भी बैठ गया शरफ और बरकत हासिल करने के लिए। कहने लगे अब 1-2 हदीस पढ़ा दीजिए ताकि आपका शागिर्द हो जाऊं। मैंने भी देर नहीं की, बरकत के लिए अल अमन वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफ़िल बला नामी जो आला हजरत की किताब है, मैंने उसकी 1-2 हदीसें पढ़ के सुना दी, वही हदीस जो मैंने आपको अभी सुनाई थी। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि इमाम की तवज्जो बहुत जरूरी है। अच्छा माशाअल्लाह यही रहते हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे। देखिए रहा आप ही की तकरीर सुनने के लिए आया, वरना मैं चला गया था। ये मोहब्बत है। अब ऐसे लोग इमामों की दुआएं मेरे साथ रहेंगी तो कामयाबी तो इंशाअल्लाह मुकद्दर बनी जाएगी। अब आगे बढ़ूं, कौन है अबू बकर सिद्दीक अकबर? मेरे नबी फरमाते हैं सअल तो रब्बी सलासन अन युक़द्दिमक या अली फ़अबा अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर।
सरकार ने फरमाया खुदा की कसम, मैंने रब से 3 बार गुजारिश की, मेरे मौला अली को सहाबा में सबसे आगे कर दे। कितनी बार? मेरे नबी फरमाते हैं साल तो रब्बी सलासन का या अली, मैंने कहा मेरे मौला एक बार दुआ मांगी अली को आगे कर दे सारे सहाबा से, अबू बकर से भी, उमर से भी, उस्मान से भी, अबू बकर से भी, उमर से भी, उस्मान से भी। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक बार दुआ मांगी, 2 बार मांगी, 3 बार मांगी। हमने कहा मदीने के ताजदार नतीजा क्या निकला? सरकार फरमाते हैं फ़अबा अलैया इल्ला तक़दीमा अबी बकर, मगर अल्लाह ना माना मगर यही कि अबू बकर सिद्दीक अकबर ही को आगे किया जाए। तब मेरे नबी ने फरमाया मा कद्दम तो अबा बकर व उमर इल्ला कद्दमहुमुल्लाहु तबारक व तआला। ऐ दुनिया वालों क्या समझते हो मैंने अबू बकर को आगे बढ़ाया है? ला ला ला। मैंने उमर को आगे बढ़ाया है? ला ला ला। सरकार फरमाते हैं बल्कि इनके रब ने इनको आगे बढ़ा दिया है। अब सुने ये बदअकीदा जमात, जिसको अल्लाह बढ़ाता है उसको दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। और अली वली है, वली विलायत के शहंशाह है, कासिम विलायत है, कमालात विलायत पर कायम है। इसलिए एक जुमला बोल रहा हूं, अली भी वही मानेंगे चूंकि हजरत अली ने कहा रदीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मुन वलिल जुहाली मालो। कहा हम तो अल्लाह की तकदीर से राजी है और तकदीर में लिखा जा चुका था कि अबू बकर सारे सहाबा में अफजल होगा। तो हमने कहा जब अली ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह की तकदीर से राजी हूं, अल्लाह के बांटने से राजी हूं, अल्लाह की तकसीम से राजी हूं, तो अली का मतलब यह भी हो गया मैं अबू बकर की खिलाफत से भी राजी हूं। इसलिए कि अबू बकर को आगे बढ़ाया है तो किसी दुनियादार ने नहीं, हम सर पे परवरदिगार ने आगे बढ़ा दिया है। क्या शान है अबू बकर सिद्दीक अकबर की। सुने हजरत अली हदीस के रावी, मेरे नबी फरमाते मा फाका अबू बकरिन बिकसरत सलाती वला बिकसरत सौमी इल्ला बिसिर्रिन वक़िरा फी क़ल्बी। सुनो फरमाया अबू बकर को तुम सब पर, सारी उम्मत पर जो अफजलियत व बरतरी हासिल है वो इसलिए नहीं कि अबू बकर की नमाजें बहुत, इसलिए नहीं कि अबू बकर के पास रोजे बहुत है, फिर किस लिए? मेरे सरकार ने फरमाया उस राज़े मोहब्बत की वजह से जो राज अल्लाह ने अबू बकर के सीने के अंदर रख दिया है। थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं उसको। एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम बैठे, अबू बकर, उमर, उस्मान, साद, सईद, मुआज़, मुअव्वज़ सब बैठे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, मैं ऐसे वक्त में हिजरत करके मक्का शरीफ से चला जाऊं, मदीने शरीफ चला जाऊंगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा। एक जुमला बोला था मेरे नबी ने, मेरे भाई का सर नीचे हो गया, इसको बता दो, तकरीर हो रही है, सुनना है, सर झुका के बैठना नहीं है। इसलिए कि मायूसी वहां होती है जहां मायूसी दुआ दूर करने वाली बुजुर्ग ना हो। हमारे पास तो अली का दामन है, शेरे खुदा, तो हम मायूसियां लेकर क्यों बैठेंगे? हमारे पास तो अबू बकर सिद्दीक अकबर का फैजान है। जरा तवज्जो फरमाना और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा मैं मक्का छोड़ के मदीना चला जाऊंगा। अब एक जुमला बोल दिया था, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा उठे घर चले गए, सरकार उठे घर चले गए। 3 दिन या 4 दिन के बाद या चंद दिन के बाद सरकार की बारगाह में रात के वक्त में जिब्रील आए। आने के बाद मेरे नबी से कहते हैं सरकार चले, हिजरत की रात आ गई है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर में अपने बिस्तर से कदम हटाया। यार एक एक जुमले पर तवज्जो चाहता हूं, जाने वाले को बिल्कुल ना देखिएगा और मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, गौर से जरा मेरी बात को सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर भी चले गए हैं। सरकार की बारगाह में रात के वक्त में जिब्रील आए, कहने लगे सरकार चले, हिजरत की रात आ गई है। सरकार अपने घर में है, अपने बिस्तर पर है, अपने बिस्तर से सरकार उठे। उठने के बाद अपने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं क्या देखते हैं? सामने अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हुए हैं। समझ गए कौन खड़ा है? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम्हें किसने बताया? किसने बताया तुम्हें अबू बकर कि मैं हिजरत करने वाला? का हुजूर आप ही ने तो कहा था। कैसे? का हुजूर आपने कहा था कि मैं ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जिस बात से कोई सहाबी नहीं समझता था, यानी किसी बात से जो कोई सहाबी नहीं समझता था
वो अबू बकर सिद्दीक अकबर समझ लिया करते। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर कैसे कहने लगे आका अलैहिस्सलाम इस तरीके से, आपने फरमाया था ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा कि जब रात, ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें पता नहीं होगा, तुम बेखबरी के आलम में होके कहने लगे आका मैंने समझ लिया था आपकी हिजरत दिन में नहीं होगी, इसलिए कि दिन में तो सब जागे रहते हैं, सब खबर के आलम में होते हैं, बेखबरी में नहीं होते। सरकार मैंने समझ लिया कि आप हिजरत दिन में नहीं रात में करेंगे। कहा फिर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करते, हुजूर जिस दिन आप ये जुमला इरशाद फरमाया था उस दिन से अबू बकर ने अपने घर में सोना छोड़ दिया है। हर दिन मैं आपके दरवाजे पर अब एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, कसम खुदा की अगर आपके दिल के अंदर इसके अबू बकर है और यकीनन रहेगा तो फिर आपकी जबान बंद नहीं रहेगी इस जुमले पर। ईमान को ताजा करने वाला जुमला दे रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर कहते हैं आका अलैहिस्सलाम उस दिन से मैंने घर पे सोना छोड़ दिया है, हर दिन आपके दरवाजे पर आके खड़ा रहता हूं और इस ख्याल में खड़ा रहता हूं न जाने कौन सी रात मेरे आका हिजरत के लिए बाहर तशरीफ लेकर के आ जाए। नारों का कहत पड़ गया भाई, आपकी जिम्मेदारी कुछ थी ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने सहाबाए कराम, फैजाने सहाबाए कराम, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, फैजाने गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बात आ गई थी तो वही वल्लाहि ला अंजुरु इला हौसिलान, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। अभी तो मेरी तकरीर शुरू भी नहीं हुई है, लोग समझ रहे होंगे खत्म होने के करीब है, अभी तो शुरू भी नहीं हुई। मैंने वो शेरी कहाँ पढ़ा है, उनका मनता हूं पढ़ा है और उसी पे बात चली थी, पता नहीं कहाँ चला गया मैं, और जाऊं कैसे नहीं यार। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम दीवानों की भीख मांगने के लिए बेशुमार रास्ते खोल दिए, कभी अजमेर चले जाते हैं तो कभी कलियर चले जाते हैं, समझ गए ना। हमने कहा तुम क्यों नहीं जाते बदअकीदा, तो बोले सब दरवाजे बंद है हमारे लिए। हमने कहा हमारे लिए खुले। अब एक आदमी है ना, उसके गांव के अंदर 15, 20, 40 लोग सब रिश्तेदार है, तो वो इधर गया, उधर से आवाज, अरे भैया इधर आजा क्या खा ले, नहीं उधर, अरे भतीजे इधर आजा यार तू बहुत दिनों में आया, तो जहां जा रहा है उसकी कदर हो रही है। हमने कहा कदर इसलिए हो रही है ना कि सबसे इसके ताल्लुकात है, तुमने तो रिश्ते पहले ही खत्म कर लिए हैं, तुम्हें कहीं दरबार में जगह कहां मिलेगी। हम पहुंचते हैं एक दरबार में तो कहा जाता है गुलाम बहुत दिनों में आया है, चल मेरा भी फैजान लेकर के चला जा। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं, अहमदाबाद शरीफ एयरपोर्ट से उतरा, उतरने के बाद गाड़ी वाले से मैंने कहा खाना पीना बाद में होगा, चलो पहले मूसा सुहाग की बारगाह में चलते हैं। और इत्तिफाक ये देखिएगा कि वो रास्ता था मुड़ने वाला मूसा सुहाग की तरफ ना, तो वहां से मुड़ के थोड़ा सा आगे बढ़े थे, 2-4 कदम ही समझिए, फौरन मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा यार मूसा सुहाग की बारगाह में हाजिरी देना थी। उन्होंने कहा गाड़ी मोड़ता हूं हजरत, बड़े अच्छे वक्त में आपके जहन में ख्याल आया। मैंने कहा ख्याल आया नहीं है, बुलाने वाले ने ख्याल डाल दिया है, जा कर रहा है हाजिरी देखेगा। समझ में आई बात आपके? तो भैया हमारा तो दरवाजा खुला है, तो कभी तो हम क्या करते हैं, ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी ना करेगा तो भला कौन करेगा। तो भैया हमें तो मिल रहा है, कभी खिचड़ा खा रहे है ना, ये बैठा बैठा कुड़ रहा। एक साहब ने मुझसे कहा ये लोग वलियों से चिढ़ते क्यों हैं? मैंने कहा आपको पता है ना, वो टीचर बच्चों को बहुत मारता है जिसकी औलादी पैदा नहीं है, समझ गए ना। तो इनको चिढ़ इसलिए होती है कि आज तक पैदा कोई हुआ ही नहीं, हुए हैं तो ऐसे बदकार